Good morning, students. BCom Part First Year, EAFM Second, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे बैंकर और ग्राहक संबंध के बारे में। देखिए, बैंकर और ग्राहक जो संबंध है वो साधारण एवं विशेष दोनों प्रकार के हैं। इन साधारण और विशेष संबंधों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि बैंकर और ग्राहक के संबंध के बारे में चर्चा शुरू करें, उससे पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं कि बैंक की क्या परिभाषा है, उसको अभी हम रिपीट भी कर देते हैं कि बैंक की परिभाषा क्या है। देखिए, वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। यह एक ऐसी संस्था है जहां धन जमा होता है एवं निर्गमित किया जाता है और ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएं भी दी जाती है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार बैंक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों से प्राप्त धन की रक्षा करती है। इसका मुख्य कार्य अपने ड्राफ्टों का भुगतान करना है। इससे लाभ उस धन के उपयोग से होता है जिसे बैंक के ग्राहक उसके पास छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से बैंक जो है उसके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। अगर इनके बैंकर और ग्राहक के मध्य संबंधों से पूर्व हमें बैंक की परिभाषा से परिचित होना आवश्यक है। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5C के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करती है। इसी अधिनियम की धारा 5B के अनुसार बैंकिंग का आशय ऋण लेने अथवा विनियोजन करने के लिए जमा प्राप्त करना, जिसे मांगने अथवा किसी अन्य प्रकार से लौटाई जा सके, चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य प्रकार से निकाली जा सके। इन परिभाषाओं के अनुसार बैंक व्यवसाय की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से आती है, जो कि दो अनिवार्य एक तरह से कार्य हैं। प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को दो काम आवश्यक रूप से करने होते हैं: जमा के रूप में धनराशि स्वीकार करना, जमा राशि उधार देना। ये दो कार्य अनिवार्य रूप से बैंक को करने होते हैं। यदि जमा राशि लेने का उद्देश्य उसे उधार देना या निवेश करना नहीं है तो इस व्यवसाय को बैंकिंग व्यवसाय हम नहीं कह सकते। जनता से जमा के रूप में धन स्वीकार करना। बैंक में कोई भी व्यक्ति निर्धारित नियम एवं व्यवस्था के अंतर्गत खाता खुलवा कर धनराशि जमा करवा सकता है। इसके बारे में हमने पूर्व में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। अर्थात बैंकर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति ही खाता खुलवा सकेंगे। यदि कोई संस्था अपने सदस्यों से ही जमा स्वीकार करती है तो उसे बैंकर नहीं कह सकते। बैंकर कहलाने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोग इस बात से परिचित हो कि वह जमा राशि लेने का व्यवसाय करती है। जमा धन निकालने की सुविधा। जमा की गई राशि जमाकर्ता या आदेशित किसी व्यक्ति, संस्था को या समझौते की शर्तों के अनुसार पुनः भुगतान करने योग्य होनी चाहिए। बैंकर जमा धन को अपनी इच्छा से ग्राहक को वापस नहीं लौटा सकता। जमाकर्ता द्वारा उसकी मांग करना अनिवार्य होता है। राशि निकालने की मांग उचित समय पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से ही की जानी चाहिए। आजकल धन निकालने की सुविधाओं का विस्तार भी कर दिया गया है। अब ATM, इंटरनेट आदि के माध्यम से भी बैंक के साथ व्यवहार किया जा सकता है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो बैंक की है, वो है नाम के साथ बैंक, बैंकिंग या बैंकर शब्द का प्रयोग। आपने देखा होगा कि आप जब बाज़ार में निकलते हैं तो कोई भी बैंक का नाम आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें आपको नाम के साथ बैंक शब्द अवश्य आपको देखने को मिलेगा, बैंकिंग शब्द अवश्य आपको देखने को मिलेगा या बैंकर शब्द आपको अवश्य देखने को मिलेगा। यानी भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली प्रत्येक कंपनी, संस्था को अपने नाम के साथ बैंक, बैंकिंग या बैंकर किसी एक शब्द का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कोई भी गैर बैंकिंग कंपनी अपने नाम के साथ इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती। चाहे शुरू में बैंक का प्रयोग करे या बीच में बैंक का प्रयोग करे या फिर लास्ट में बैंक का शब्द का प्रयोग करे, ये आवश्यक है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
इसी तरह से ICICI बैंक, तो इस तरह से किसी में बैंक शब्द बीच में आ रहा है, तो किसी में बैंक शब्द अंत में आ रहा है, तो किसी में बैंक शब्द जो है शुरू में ही आ रहा है। तो इस तरह से बैंक शब्द का प्रयोग होना आवश्यक है। अब बात आती है ग्राहक की, कि कस्टमर कौन है, इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, ग्राहक की कोई वैधानिक परिभाषा तो है नहीं। सामान्यतः ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक में खाता है वह ग्राहक कहलाता है। खाते की नियमितता के संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलन में है। प्राचीन विचारधारा के अनुसार केवल एक बार लेन देन से ही कोई व्यक्ति विशेष बैंक का ग्राहक नहीं बन जाता। सर जॉन पेजेट के अनुसार एक आकस्मिक सौदा कर लेने मात्र से किसी व्यक्ति को बैंक का ग्राहक नहीं कहा जा सकता। ग्राहक होने के लिए कुछ मान्य सौदे अथवा आदत होनी आवश्यक है। मैथ्यूज बनाम विलियम्स ब्राउन एंड कंपनी 1894 वाले विवाद में यह निर्णय दिया गया था कि बैंक के साथ खाता खोलकर केवल प्रथम जमा के व्यवहार से कोई व्यक्ति बैंक का ग्राहक बनने का दावा नहीं कर सकता। सौदों में नियमितता का होना आवश्यक है। व्यवहार की प्रकृति। पेजेट का दूसरा मत यह है कि ग्राहक बनने के लिए व्यक्ति का बैंक से नियमित व्यवहार का होना आवश्यक है। केवल बैंक द्वारा प्रदत्त जनोपयोगी सेवाओं का उपयोग करने मात्र से कोई व्यक्ति बैंक का ग्राहक नहीं बन सकता। एक व्यक्ति जिसका अपने नाम का खाता नहीं है लेकिन बैंक से ड्राफ्ट बनवाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजता है, अन्य व्यक्तियों से प्राप्त चेकों का भुगतान प्राप्त करता है या अपनी मूल्यवान वस्तु बैंक के लॉकर्स में रखता है, ऐसे व्यक्ति को बैंक का ग्राहक नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये सेवाएं बैंक की नियमित सेवाएं न होकर आकस्मिक सेवाएं हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार बैंक का ग्राहक होने के लिए स्वयं के नाम से खाता होना आवश्यक है, लेकिन नियमित व्यवहार करना आवश्यक नहीं है। जो ही किसी व्यक्ति ने खाता खोलकर राशि जमा करा दी, त्यों ही वह व्यक्ति बैंक का ग्राहक बन जाता है, भले ही उसने नियमित व्यवहार ही नहीं किया हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम वी गोपीनाथन नायर एवं अन्य के विवाद में यह निर्णय दिया गया कि बैंकिंग व्यवसाय में ग्राहक वह व्यक्ति होता है जिसका धन इस आधार पर स्वीकार किया जाता है कि बैंक उसके खाते में जमा धनराशि की मात्रा तक धन वापस करेगा, चाहे उसका बैंक के साथ संबंध अल्पावधि का है या दीर्घावधि का। उपर्युक्त वर्णन से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि ग्राहक बनने के लिए बैंक में एक तो खाता होना आवश्यक है। नियमितता कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, लेकिन बैंक ग्राहक से केवल एक या दो सौदों की ही अपेक्षा नहीं करता, वह चाहता है कि ग्राहक बैंक के साथ नियमित व्यवहार करे। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि ग्राहक कहलाने के लिए खाते में जमा राशि ही हो यह आवश्यक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बैंक के अधिविकृत स्वीकृत करवा कर व्यवहार करता है तो भी वह बैंक का ग्राहक होगा। बैंकर और ग्राहक के मध्य संबंध। बैंकर और ग्राहक के मध्य बहुआयामी संबंध होते हैं। कभी बैंक निक्षेप ग्रहीता होता है तो कभी प्रन्यासी और कभी वह ग्राहक के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। तो बैंकर और ग्राहक के मध्य दो प्रकार के संबंध है, जैसे सामान्य संबंध है और एक विशेष संबंध है। तो देखिए, सामान्य संबंध की चर्चा करते हैं हम। सामान्य संबंध में ऋणदाता एवं ऋणी का संबंध। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि बैंक और ग्राहक के मध्य सबसे महत्वपूर्ण संबंध ऋणी एवं ऋणदाता का है। जब ग्राहक बैंक में धन जमा कराता है तो बैंक को इस धन का इच्छानुसार उपयोग करने का अधिकार मिल जाता है। ऐसी स्थिति में बैंक ऋणी तथा ग्राहक ऋणदाता होता है। इसके विपरीत जब ग्राहक अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालता है अर्थात अधिविकृत प्राप्त करता है तो बैंक ऋणदाता तथा ग्राहक ऋणी होगा। वास्तव में बैंक और ग्राहक में कौन ऋणदाता है और कौन ऋणी, यह ग्राहक के खाते में शेष की स्थिति पर निर्भर करता है। इस संबंध में फोले बनाम हिल विवाद में दिया गया निर्णय महत्वपूर्ण है। जब राशि बैंक में जमा करा दी जाती है तो ये जमाकर्ता की नहीं बैंक की ही हो जाती है। बैंक को इस राशि के बराबर की रकम मांग करने पर लौटानी होगी। बैंक इसे अपनी स्वयं की राशि की तरह उपयोग में ले सकता है। वह इस राशि के विनियोग से लाभ भी कमाता है जो उसका अपना होता है। प्रचलन पद्धति के आधार पर यह केवल मूलधन व ब्याज की साधारण राशि सहित वापस कर देता है। बैंकर और ग्राहक के मध्य उक्त स्थिति में बैंकर न कोई अभिकर्ता होता है और न कोई दलाल, अपितु वह एक ऋणी होता है। इसी प्रकार के निर्णय धर्मदास बनाम गंगा देवी तथा ईश्वर बनाम जीवन आदि विवादों में भी दिए गए थे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बैंक और ग्राहक खाते की शेष की स्थिति के अनुसार ऋणी और ऋणदाता दोनों हो सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे ऋणी तथा ऋणदाता संबंध की विशेषताएं, और ये हम
नेक्स्ट व्याख्यान में इसके संबंध में आपको बताएंगे। थैंक यू।